अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन और आज हम समझेंगे कि किस तरह एक कोयल की मदद से बग़ैर किसी कनेक्शन के हम दूसरे कोयल में ईएमएफ को इंड्यूस कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन को समझने से पहले अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं समझा तो फिर ये म्यूचुअल इंडक्शन भी आपको समझ नहीं आएगा। लिहाजा अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर तो आप पहले वो वाली वीडियोस देखिएगा और उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा ताकि आपको म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो अच्छे से समझ आ सके। तो स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें हमारे पास दो कोयल्स हैं, एक ये कोयल है और दूसरा जिसको मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया है दूसरा कोयल ये रहा। अब पहले वाले कोयल को मैंने कनेक्ट किया है एसी सोर्स से, किसी करंट सोर्स से, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से, और दूसरे कोयल को मैंने कनेक्ट किया है किसी लोड से, फॉर एग्जांपल बल्ब वगैरह से। अब जब इस कोयल में करंट फ्लो करेगा, क्योंकि ये कनेक्टेड है एसी सोर्स से, तो इस कोयल में जब करंट फ्लो करेगा तो इस कोयल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड साथ वाले कोयल से गुजरेगी। मतलब अब अगेन हम कह सकते हैं कि इस कोयल में से क्या गुजर रहा है, फ्लक्स गुजर रहा है। अब स्टूडेंट, जिस कोयल को हमने सोर्स से कनेक्ट किया होगा, जिस कोयल को हम करंट दे रहे होंगे, वो हमारा कहलाएगा प्राइमरी कोयल, और जिस कोयल में से फ्लक्स गुजर रहा होगा वो कहलाएगा सेकेंडरी कोयल, या जिस कोयल को हमने लोड से कनेक्ट किया होगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी कोयल। अब स्टूडेंट, अगर इस कोयल में से गुजरने वाला करंट कैसा हो, अल्टरनेटिंग करंट हो, और हम सब जानते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन बदलता है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो जब इस कोयल में से गुजरने वाला करंट चेंज होगा तो करंट चेंज होने की वजह से इस कोयल में से गुजरने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और अगेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि जब भी किसी कोयल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो उस कोयल में क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब स्टूडेंट, हमने ईएमएफ इंड्यूस किया इस कोयल में किसकी मदद से, प्राइमरी कोयल की मदद से। प्राइमरी कोयल में हमने क्या किया, प्राइमरी कोयल में से गुजरने वाले करंट को चेंज किया कि जब प्राइमरी कोयल में से गुजरने वाला करंट चेंज होगा तो करंट के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो साथ पड़े कोयल मतलब सेकेंडरी कोयल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा, और जब सेकेंडरी कोयल में से गुजरने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इस कोयल में, सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ये अमल कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन कि एक कोयल में करंट को चेंज करके दूसरे कोयल में ईएमएफ इंड्यूस करना। तो म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फेनोमेना इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस इन सेकेंडरी कोयल, वो अमल कि जिसमें ईएमएफ को इंड्यूस किया जाए सेकेंडरी कोयल में ड्यू टू चेंजिंग करंट इन द प्राइमरी कोयल। किस तरह इंड्यूस किया जाए, प्राइमरी कोयल में से गुजरने वाले करंट को चेंज करके, ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा सेकेंडरी कोयल में किसकी वजह से, प्राइमरी कोयल में करंट के चेंज की वजह से, तो ये ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कोयल। मतलब ये है, अगर प्राइमरी कोयल में से गुजरने वाला करंट ज्यादा चेंज हो तो फिर आपको सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ भी ज्यादा मिलेगा, और अगर प्राइमरी कोयल में से गुजरने वाला करंट जो है वो कम चेंज हो तो फिर सेकेंडरी कोयल में ईएमएफ भी कम मिलेगा। लेकिन स्टूडेंट, वहां जस्ट चेंज का लफ्ज नहीं है, वहां लफ्ज है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का क्या मतलब है, तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी है तो वहां से आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा समझा देता हूं। रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब यह है कि करंट कितना फास्ट चेंज हो रहा है। मतलब अब सिर्फ चेंज ऑफ करंट को नहीं देखना बल्कि चेंज ऑफ करंट को देखना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे देखते हैं हम, चेंज ऑफ करंट को डिवाइड कर देंगे किस चीज से, टाइम से। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मतलब पर यूनिट टाइम कितना करंट चेंज हो रहा है, पर यूनिट टाइम कितना करंट चेंज हो रहा है, ये कहलाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ज्यादा तो ईएमएफ भी ज्यादा, और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कम तो ईएमएफ भी कम। तो अगर हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं, ये हमने लिखा ईएमएफ
और स्टूडेंट ईएमएफ कौन से कॉइल में इंड्यूस होगा? सेकेंडरी कॉइल में, इसलिए इसके साथ सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दूंगा? एस। एस का मतलब ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा देंगे, ये रहा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। किस चीज के? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो रेट का मतलब ये है कि डिवाइड में कौन आएगा? टाइम आएगा। ठीक है, किस चीज का रेट? चेंज ऑफ करंट, और करंट को हम शो करते हैं आई से, तो ये आ गया आई और इसके साथ डेल्टा लगा दिया, इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब मैं इस करंट के साथ P सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूं। रीजन आप सबको पता होगा, क्योंकि स्टूडेंट हम करंट किस कॉइल में चेंज कर रहे हैं? प्राइमरी कॉइल में, इसलिए इस I के साथ, करंट के साथ मैंने क्या लिख दिया? P, मतलब कि करंट कहां चेंज हो रहा है? प्राइमरी कॉइल में, और EMF कहां इंड्यूस होगा? सेकेंडरी कॉइल में। अब जब भी प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटता है तो दो चीजें आती है, एक इज इक्वल और एक कांस्टेंट। तो ये निशान जब हम हटाएंगे तो यहां आ जाएगा इज इक्वल माइनस, और कांस्टेंट के तौर पर आ जाएगा m, ये डेल IP और डेल T अपनी जगह पर। तो ये फार्मूला बन गया EMF का, उस EMF का जो सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुआ करंट को चेंज करने की वजह से, और कौन से कॉइल में? प्राइमरी कॉइल में करंट को चेंज करने की वजह से। अब स्टूडेंट बाकी सब चीजें तो हम जानते हैं, EMF हमें पता है कि क्या होता है, करंट हम जानते हैं कि क्या होता है, टाइम भी हम जानते हैं, लेकिन ये जो न्यू क्वांटिटी आई जिसको हम कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ये M, इसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके बारे में हम नहीं जानते, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो स्टूडेंट अब इस क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये होता क्या है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए मैं जरा ये फार्मूला रीअरेंज कर देता हूं। मैं इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को एक साइड पे रखता हूं, बाकी तमाम वेरिएबल्स को दूसरी साइड भेज देता हूं। तो जब भेजूंगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, और से देखिएगा, ये M बराबर आ जाएगा, बराबर है ये EMF अपनी जगह पर। ठीक है, ये देखिए स्टूडेंट, ये डेल IP और डेल T, इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड, और डिवाइड में आ जाएगा डेल IP और डेल T। अब हम इस म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डिफिनीशन कर सकते हैं। वो डिफिनीशन क्या होगी? जहां डिवाइड का निशान आए इसको हम बोलते हैं रेशो। क्या बोलते हैं? रेशो। तो हम कहेंगे द रेशो ऑफ, क्या कहेंगे? द रेशो ऑफ EMF इन सेकेंडरी कॉइल टू द, और ये क्वांटिटी कहलाती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो द रेशो ऑफ EMF इन सेकेंडरी कॉइल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, ये कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। जब आप रेशो लोगे मतलब डिवाइड करोगे, किस चीज को? जो भी EMF इंड्यूस हुआ होगा सेकेंडरी कॉइल में, उसको डिवाइड करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल से, तो जो जवाब आएगा वो आपका कहलाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है ये एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है। ये क्या है? इट्स अ जियोमेट्रिकल फैक्टर। अब स्टूडेंट आप सबके जहन में आ रहा होगा कि ज्योमेट्रिकल फैक्टर क्या होता है। तो ज्योमेट्रिकल फैक्टर से मुराद ये है कि ये डिपेंड करता है जियोमेट्री पर। किस तरह डिपेंड करता है जियोमेट्री पर? मतलब ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कॉइल्स पर, कि यहां नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं। अगर नंबर ऑफ कॉइल्स ज्यादा, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा, ठीक है, जैसे यहां पर 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टर्न्स है, तो अगर ये टर्न्स ज्यादा तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस इस M की वैल्यू भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसी तरीके से ये डिपेंड करता है इनके शेप पर। जब हम इन कॉइल के शेप को चेंज करेंगे तो तब M की वैल्यू भी उसके साथ क्या हो रही होगी? चेंज हो रही होगी, कभी बढ़ेगी और कभी कम होगी, डिपेंड करता है कि उस शेप से कितना एरिया बनता है। नंबर 3, ये डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स के दरमियान फासले पर।
अगर दोनों कॉइल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है तो फिर इस m की वैल्यू कम होगी, और अगर करीब करीब है तो फिर इस m की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। नंबर 4, ये डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स के दरमियान मीडियम पर। ये जो दोनों कॉइल्स आपने दूर दूर रखे हैं, इसके दरमियान में क्या मौजूद है। अगर हवा मौजूद है तो फिर इस m की वैल्यू कुछ और अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल मौजूद है तो फिर इस m की वैल्यू कुछ और है। तो m जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस, इसकी डिफिनीशन भी हमने कर ली, और ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी हमने पढ़ लिया कि ये ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर। टर्न्स ज्यादा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा, टर्न्स कम तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम। ये डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स के दरमियान फासले पर, ये डिपेंड करता है कॉइल्स के शेप्स पर, और ये डिपेंड करता है दोनों कॉइल्स के दरमियान मौजूद मीडियम पर कि आया वो किस तरह का मीडियम मौजूद है। अब स्टूडेंट, इसी वीडियो में हम डराइव करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट, कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का SI यूनिट क्या है। तो जरा यूनिट डराइव कर लेते हैं। तो ये m है, तो यहां मैं लिख देता हूं यूनिट ऑफ m, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट। स्टूडेंट यहां देखें, ये डिवाइड का निशान मैंने अपनी जगह लिखा। EMF का यूनिट होता है वोल्ट, तो यहां EMF के बदले हम इसका यूनिट लिखेंगे और वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट। अब नीचे देखें, डिवाइड के नीचे ये क्या है? चेंज इन करंट। करंट को हम SI सिस्टम में नापते हैं एम्पियर में। किस चीज में नापते हैं? एम्पियर में। फिर डिवाइड का निशान, तो ये रहा डिवाइड का निशान। और टाइम को हम हमेशा नापते हैं SI सिस्टम में किस चीज में? सेकंड में। तो इसलिए EMF के बदले इसका यूनिट वोल्ट आ गया, चेंज इन करंट के बदले इसका यूनिट एम्पियर आ गया, और चेंज इन टाइम के बदले इसका यूनिट सेकंड आ गया। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में किया होगा कि जब भी हम डिवाइड को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, डिवाइड को चेंज करते हैं किस चीज में? मल्टीप्लाई में, तो अगली जो वैल्यू होती है, अगली जो क्वांटिटी है वो रेसिप्रोकल हो जाती है, पलट जाती है। तो ये सेकंड कहाँ आ जाएगा? ऊपर, और ये एम्पियर कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो अब हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट? वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। और स्टूडेंट, ये क्वांटिटी कहलाती है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर को हम जानते हैं किस चीज से? हेनरी से। इसको क्या कहा जाता है? हेनरी कहा जाता है। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो होगा हेनरी, क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ हेनरी, उन्होंने इसी फिनोमेना पर वर्क किया था, तो इसलिए उनके एजाज में इसका यूनिट जो है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट जो है उनके नाम पे रखा गया है। और हेनरी को हम शो करेंगे कैपिटल H से। किससे शो करेंगे? कैपिटल H से। तो स्टूडेंट, ये MCQs भी आ सकता है आपके पेपर में कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है। तो इसका यूनिट होगा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर जो है ये क्या कहलाता है? हेनरी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर मजीद कोई क्वेरी है इस टॉपिक के हवाले से तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इंशाल्लाह उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।